हेलो। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आपने स्टॉक मार्केट के काफ़ी ज़्यादा किस्से सुने होंगे। इसको इतना प्रॉफिट हो गया, इतना ये हो गया, ये वो हो गया है। लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप भूल जाते हैं, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के साथ स्कैम्स भी होते हैं। जी हाँ, हम उसी से रिलेटेड आज वीडियो लाए हैं जो हाल ही कुछ दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। जिसको हो रहे हैं, आई मीन स्कैम्स तो होते रहते हैं, लेकिन स्कैम्स तब पता चलता है जब पुलिस को पता चलता है या फिर सामने आता है स्कैम्स। तो उन्हीं में से हम 3 स्कैम्स के बारे में बात करेंगे जो कुछ ही दिन पहले ही पता चले हैं। तो सबसे पहले हम गुजरात के धरंगधरा गाँव की बात करेंगे, जहाँ धरंगधरा में एक बड़ा स्कैम पकड़ा गया है। इसमें एक आदमी है जो नरेश भाई दोदिया, इन्होंने अपने आसपास के लोगों को परिचितों को बोला कि एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है जिसमें गारंटेड, जी हाँ, गारंटेड 3 to 3.5% दिया जा रहा है। शुरुआत में नरेश भाई दोदिया ने तो रिटर्न्स दिए, पैसे वापस किए छोटे छोटे जो क्लाइंट्स थे। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट उठाना स्टार्ट किया, जो आगे चल के टोटल 1.35 करोड़ का स्कैम बना, फ्रॉड हुआ। लगभग 15 विक्टिम्स थे इसमें। यहाँ तक कि एक केस तो ऐसा था जिसमें एक व्यक्ति ने 34 लाख इन्वेस्ट करके सब कुछ खो दिया, उनको वापस नहीं मिले पैसे। और जब लोगों ने पैसे मांगने लगे तो नरेश भाई ने अपने घर में लॉक करके गांव चले गए। लेकिन पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन ट्रेस करके उनको पकड़ लिया गया। अभी 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया उनको। साथ ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनके साथ उनकी बहन को भी को अक्यूज्ड बनाया गया है, क्योंकि ट्रांसफ़र उनके भी अकाउंट में भी हुए थे। एक दूसरी कहानी और भी इससे ज़्यादा शॉकिंग है, गुजरात के जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ एक रिटायर्ड स्टील कंपनी के एग्जीक्यूटिव को एक सोफिस्टिकेटेड साइबर स्कैम में फंसाया गया, जहाँ एग्जीक्यूटिव को 1.1 करोड़ का चूना लगाया गया। ये सब शुरू शुरू हुआ जुलाई 2025 में, जब विक्टिम ने फेसबुक पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें स्टॉक मार्केट एक क्विक प्रॉफिट के ऐड चल रहा था। उस ऐड को देखने के बाद ही विक्टिम्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें अराउंड 152 मेंबर्स थे। उस ग्रुप में एक एक्सपर्ट था जो अपने नाम जस सिंह बताता था और कहता था कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है। साथ ही एक और लड़की भी थी शामिल जिसका नाम रिया था। वो अपने आप को जनरल मैनेजर बताती थी। और अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है, अब ध्यान से सुनिएगा। इसे देखने के बाद आपको क्या रिएक्शन होता है और इस सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका ऑपरेटिंग मोड कैसा था? तो सबसे पहले तो विक्टिम को एक मोबाइल ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया गया, उसमें उससे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और आईडी प्रूफ मंगवाया गया। और फिर लगातार 17 दिनों के अंदर सितंबर 2025 में उसने 93 बैंक ट्रांजैक्शन किए और टोटल 1.1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको अराउंड 54 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिखा उस ऐप में। तो उसने विड्रॉ करना चाहा, विड्रॉ करने की कोशिश की, बट विड्रॉ करने जहाँ वो गए तो सबसे पहले उनको कहा गया कि क्लियरिंग फीस देनी पड़ेगी जो है 14 लाख रुपए का। तब जाके जो विक्टिम है उसको समझ आया कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो अभी उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है, अभी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। एक चीज़ सोचिए ना आप, मतलब हमारे, सोचो वो कितना ज़्यादा एजुकेटेड है वो बंदा, इतना ज़्यादा एजुकेटेड बंदे के साथ ऐसा हो रहा है, पर्सन के साथ हो रहा है, फिर तो सोचिए आपके आसपास लोगों के साथ क्या होता होगा, हालांकि वो सामने नहीं आता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर सामने वाला भी अवेयर होता तो शायद वो ये स्कैम से बच सकता था। तीसरी कहानी तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें तो इंटरनेशनल लिंक्स हैं, चाइना चाइना तक लिंक्स हैं इसके। तो चलिए शुरू करते हैं।
ये शुरू होता है मई 2025 में, जहां दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने एक स्कैम बस्ट किया था जिसमें एक पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। इसमें एक आईआईटी ट्रेंड हैकर तक शामिल था जो फेक ट्रेडिंग एप्स बनाता था और इसके कनेक्शन चाइना और कंबोडिया तक थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्कैम एग्जीक्यूट किया गया है। चलिए इसे समझते हैं कि इंडिया के बाहर से लोग इंडिया में कैसे स्कैम करते हैं। ये हालांकि बहुत छोटा स्कैम है, बट भूलिएगा मत कि ये स्कैम सामने आया है, इसलिए आपको मुझे सब लोग को पता चल गया। ऐसे ना जाने कितने जगह और ना जाने कहाँ स्कैम्स हो रहे होंगे जो हमें पता भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं ये स्कैम कैसे हुआ। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हुआ कैसे स्कैम। तो ये लोग एड्स चलाते थे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फिर विक्टिम्स को गारंटेड रिटर्न और प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाया जाता था। विक्टिम्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाया जाता था, पहले जैसे स्कैम में जैसे हुआ, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां से ये फेक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाई जाती थी जिसमें प्रॉफिट डबल ट्रिपल दिखाए जाते थे। ऐप पे फेक प्रॉफिट डिस्प्ले होते थे। अब अब यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उन्हें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई देता था, लेकिन जब जब ये लोग विड्रॉ करना चाहते थे तो एक्स्ट्रा क्लियरेंस फी मांगी जाती थी। बिल्कुल पिछले वाले स्कैम जैसा हो रहा था यहाँ भी, लेकिन लेकिन इसका तरीका डिफरेंट था पहले वाले से। कैसे जानते हैं? इसमें पैसे अलग अलग मूल बैंक अकाउंट में भेजा जाता था और फिर वो पैसे फॉरेन अकाउंट्स जैसे चाइना कंबोडिया तक पहुंचाया जाता था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि पैसे अलग अलग मूल बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे रोटेट होते थे और बाद में फॉरेन हैंडलर्स तक जाता था जो इंडिया के लोग अपना अकाउंट देकर ऑपरेट कर रहे थे, और फिर वो पैसे फॉरेन अकाउंट्स तक दिया जाता था। एक स्कैम तो एक स्कैम में तो टोटल अमाउंट लगभग 5 करोड़ था। वही अभी एक स्कैम में तो लगभग टोटल अमाउंट 5 करोड़ था। अब इसमें अभी क्या प्रोसेस है, तो दिल्ली पुलिस ने अभी तो एक्शन ले लिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है उनकी। दिल्ली पुलिस ने मल्टीपल अरेस्ट किए हैं, मूल अकाउंट सीज किए हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चली रही है और इससे और बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। हो सकता है ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स और भी हों जिसका भी पता चलना बाकी है। तो लास्ट में मैं बस आप लोगों को यही कहूँगी कि तो अभी आप लोग देख ही रहे हो, अगर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या ऐड में आप लोगों को गारंटेड रिटर्न दिखाया जाता है या फिर बोला जाता है, यहीं पर आपका एक वो रेड अलर्ट है ना, आपको रेड लाइट, वो आप दिमाग में आपको रखना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए कि कहीं भी, खासकर स्टॉक मार्केट में कहीं भी गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। तो ये पर आपको समझ जाना चाहिए नहीं ये फ्रॉड है, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि असली मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न देता ही नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए जो मार्केट का है या फिर आप खुद जानते हो, मार्केट में गारंटेड रिटर्न कहीं भी नहीं लिखा होता है ना दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा गुजरात का स्कैम देखा, एक रिटायर एग्जीक्यूटिव जो काफी ज्यादा वेल एजुकेटेड है उसके साथ हुआ है, और एक साइबर गैंग पकड़ा गया है जिसके कनेक्शन अपने कंट्री से बाहर है, आउट ऑफ कंट्री तक है, चाइना तक था। तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही मिलकर एडवाइस लीजिए और ऐसे स्कैम से दूर रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।